नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वर्क इफिशिएंटली। हम कर्म कैसे करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जैसा कि कहा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में समस्त चीजें विद्यमान हैं, लेकिन जो कर्म से हीन व्यक्ति हैं, जो वर्क पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जो है कभी भी फल नहीं पाते, रिजल्ट परिणाम नहीं पाते हैं। तो हम कर्म कैसे करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं, निष्काम कर्म भाव से करते हैं, इन सब चीजों पर हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अपना कार्य हमें संपूर्ण मनोयोग से करना है। संपूर्ण मनोयोग से किस प्रकार से करना है, आपको एक दृष्टांत बताना चाहूंगा। मोपांसा एक बहुत प्रख्यात उपन्यासकार थे, और वो जो है एक समय उपन्यास की रचना कर रहे थे। उनके बगल में कहीं पर एक विस्फोट हुआ, है ना। लेकिन उनके पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो तन्मयता से अपने काम में बिल्कुल लगन थे, बिल्कुल साहित्यिक कृति की रचना कर रहे थे। तो पड़ोसियों ने आके उनको बताया कि आपके बगल में विस्फोट हुआ है, भाग लो, नहीं तो आपका कमरा भी गिर जाएगा। तब जाके उनको होश आया, और वो जो है आज के समय भी में भी देखिए हम लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने कितनी प्रख्यात साहित्यिक कृतियों की रचना की। तो ये सब किस चीज का परिणाम है, कि अपने कर्म में निष्ठा का परिणाम है, कि संपूर्ण मनोयोग से कार्य करने का परिणाम है, कि जिसकी वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं। एक समय जे.आर.डी. टाटा ने कहा था कि मैं अपने कार्य को पूजा समझता हूँ, यानी कि वर्क इज वर्शिप, और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ मैं अपना काम करता हूँ। तो जब आप इस भावना से कार्य करेंगे, तो आपको सफलता मिलनी अवश्यंभावी होगी। और हमेशा जो है मन के भटकाव को हमें रोकें, कि जब हम कोई कर्म अपना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, मन तो पलायन भाव लाता है कि चलो सो लेते हैं, चलो कहीं और विचारों में खो जाते हैं। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। हमें अपने कर्म को सर्वोच्च कुशलता के साथ करना है। बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल ना होने पाए। कर्म की बारीकियों पर जब हम ध्यान देंगे और मोस्ट प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे, तो हमें परिणाम मिलना अवश्यंभावी होगा। तो इन सब चीजों का मित्रों हमें ध्यान रखना है, और अपने कर्म को सर्वोच्च कुशलता के साथ करना है। सर्वोच्च कुशलता तब आती है जब हम चीजों को बहुत सही दृष्टिकोण से समझते हैं, कि ये लक्ष्य की प्राप्ति में हमें कर्म को कैसे करना है, किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, और कैसे हम मोस्ट प्रोडक्टिव वे में काम कर सकें। मेहनत तो एक लेबर भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी करता है। लेकिन उन दोनों की मेहनत में आप समझते हैं अंतर है कि नहीं है, कि आप जो है उनका पे एंड पक्स की आप तुलना कर लीजिए, फिर आप देखिए कि दोनों के कर्म में क्या अंतर है। मतलब जो है बेतरतीब ढंग से हम कोई वर्क करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होता है। कई लोग क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर भी जोड़ के एक सुंदर आकार की आकृति बना देते हैं। तो हमें ऐसा वर्क करना है। हमें संसाधनों जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे बेहतर संयोजन बना के अपने अपने कार्य पर लगे रहना है, और उससे सफलता प्राप्त करनी है मित्रों। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। फ्रेंड्स, मित्रों, निष्काम कर्म जो है निष्प्रयोजन कर्म नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था। उन्होंने अरण्य की विद्या को रण में प्रस्तुत किया था। मीन्स जो हम आम लोगों के जीवन में जो पलायन के भाव होते हैं, उससे दूर रहने को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था, कि आपको ये मोह पलायन का भाव क्यों आया। अगर आप युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हो, तो आपको यश कीर्ति मिलेगी, और अगर आप जीत जाते हो तो इस धरती को भोगोगे, यानी कि मतलब आप इसका लाभ उठाओगे।
तो मित्रों इसी प्रकार हमें अपने में अंदर पलायन भाव नहीं लाना है और हमें स्वार्थ रहित होकर काम करना है। जब हम स्वार्थ रहित होकर कार्य करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उससे बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और मित्रों कार्य के भीतर आवेग जितना कम हो, हम जितनी शांत चित्ता से कार्य करें, पीसफुल माइंड के साथ कार्य करते हैं, वो कार्य बहुत जल्दी फलित होता है। क्योंकि हमें कर्म की बारीकियां, यानी कि आपको इफिशिएंटली वर्क करने की साइंटिफिक तरीके से कि कब आपका माइंड मोस्ट प्रोडक्टिव है, उसमें आप थोड़ा सा हार्ड चीजें जो आपको तैयारी करनी है, आप स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपका क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। कोई चीज आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप सुबह के टाइम पे करते हैं तो आपका वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। या कोई चीज आप लिख के कोई चीज करते हैं, वो 10 टाइम्स पढ़ने के बराबर होता है। अगर कोई चीज हमको नहीं लर्न हो रही है या हमारे माइंड में नहीं बैठ रही है, तो अगर हम उसको लिख के करते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाता है, लर्न हो जाता है। तो ये सब कर्म कौशल जो होते हैं, कार्य कुशलता जो होती है, वो जब आप पीसफुल माइंड से, शांत चित्तता से आप कार्य करते हैं तब आती। अगर आप आवेग के उसमें कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, ये कर्म की बारीकियां जो होंगी ना, वर्क के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो आपकी आंखों से ओझल रहेंगे। तो हमेशा जो है कार्य के भीतर आवेग जितना कम होगा उतना ही वो कार्य उत्कृष्ट होगा, हमेशा। तो जब हम आवेग से युक्त हो जाते हैं तो कर्म की बारीकियां हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, तो हमारी सफलता हल्का सा मुश्किल में पड़ जाती है। तो इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। कर्म योग की तरह किया जाए, यानी कि कार्य कुशलता, कुशलता और वैज्ञानिक प्रणाली। यानी कि कर्म के अनुष्ठान हम जो करेंगे, वर्क करेंगे, उसको एक अनुष्ठान की तरह किया जाए। अनुष्ठान में क्या होता है, सब सामग्रियों का बेहतर संयोजन बनाया जाता है, उससे कोई अनुष्ठान किया जाता है ना। ऐसे आपको अपना कर्म करना है कि आपको मोस्ट प्रोडक्टिव वे में चीजों को करना है, जिससे आपका फल जो है सुनिश्चित हो जाए। तो फ्रेंड्स, और हमें काम को टालना नहीं है। आज का काम कल पर टालने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। हमने जो ठान लिया है ना, उसको बस स्टार्ट कर दो, काम से अपना कंधा भिड़ाए रखो। वर्क जब हम इफिशिएंटली करने लगेंगे ना मित्रों, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। आप ये मत सोचो कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। फल की चिंता प्रभु को अर्पण कर दो, वही हमारी नैया पार लगाएंगे। लेकिन भाग्यवादी नहीं होना है, हमें कर्मवादी होना है, हमें वर्क पर विश्वास रखना है। उसके बाद प्रभु के चरणों में जो भी फल आए, रिजल्ट आए, वो हमें अर्पण कर देना है ना। तो और मित्रों एक चीज और कर्म कौशल की चीज होती है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन यानी कि स्पर्धा जो है अपने आप से करनी है। हमें अपने आप में सुधार करना है, हमें अपने में ही सुधार लाना है, रोज डे टू डे प्रोग्रेस करनी है। इससे क्या होगा, आपके लिए सफलता के लिए अनंत आकाश पड़ा हुआ है। वरना क्या होगा, आपकी सफलता जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं उसके तक ही सीमित हो जाएगी। अपने आप को इतना क्षुद्र नहीं बनाना है कि हम एक सामने जो हमें दिख रहा उससे कंपटीशन करके हमें अपनी सफलता उस तक सीमित कर दें। नहीं, हमें कंपटीशन अपने आप से करना है और हमें अपना कार्य बेहतर ढंग से करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि एक मोची जो कुशलता से जूते बनाता है सुंदर तरीके से, वो उस टीचर से कहीं लाख गुने अच्छा है जो केवल अपनी कक्षा में क्लास में थोथी बकवास करता है। तो मीन्स कर्म
का क्या महत्व है, कुशलता के साथ कर्म करने का क्या महत्व। और मित्रों, मूर्ख व्यक्ति भी अगर उसको जो है मनपसंद का कार्य दिया जाए तो बड़ी कुशलता से कर लेगा। लेकिन मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको कोई भी कार्य मिले ना, उसको अपने अनुरूप ढाल लेता है। तो मित्रों, सर्वोच्च सफलता के लिए, कर्म के कौशल के लिए आपको कोई भी कार्य जो आपके पर आ जाए, छोटे से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य, संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण निष्ठा से आप उसमें लग जाइए। संसार में कोई भी काम छोटा नहीं है। संसार में सब कुछ उसी वट वृक्ष के बीज की तरह है, जो एक सरसों के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर कितनी विशाल पेड़ की आकृति छुपी होती है। ये आपको दृष्टि अगर आपके सामने है कि तो आप अपने कर्म से चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, आपको आपको मास्टर की तरह कार्य करना है, स्लेव की तरह नहीं। मास्टर की तरह कार्य करना क्या होता है, जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो आनंद आता है। और अगर हम बंधन में होके काम करते हैं तो निराशा और मतलब कोई भी चीज तुरंत पलायन भाव आ जाएगा। यानी कि कार्य आप मुक्त भाव से, निष्काम भावना से अगर आप करते हो तो आपकी सफलता अवश्यंभावी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कर्म कौशल पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि आप अपना कर्म बहुत बेहतर ढंग से करें और सफलता के उच्च पायदान को छुएं, और आप अपना, अपने परिवार, समाज, देश और विश्व का कल्याण कर सकें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार मित्रों।